सभी को नमस्कार। आज ऐसी वैल्यूएबल जानकारी है कि आप जानते हो कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अगर आपका चेहरा खूबसूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की अगर उसमें कमी है, तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपसे सामने वाला व्यक्ति नजदीकियां नहीं बढ़ा पाता है या आपसे अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए दांतों का न दिखते हुए बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर दांत ना हो तो आप जानते हो कि चेहरा बेढंगा हो जाएगा और एकदम जो गाल है, चेहरा है, वो पिचक जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा और चेहरे की सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए दांतों का ध्यान रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इतनी जबरदस्त जानकारी दे रहा हूं जिसका आयुर्वेद के शास्त्रों में इतनी जबरदस्त महिमा कर रखी है। अथर्ववेद में तो इसको यहां तक कहा हुआ है कि ये जो मैं आज आपको जो दवा बता रहा हूं, ये जो जड़ी बूटी है इतनी वैल्यूबल है कि इसको औषध विशेष का दर्जा दे रखा है। वो मूल्यवान जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूं। ये जानकारी बिना पैसे खर्च किए हुए सब जगह आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ये अपमार्गा, इसको आंधी जड़ा भी बोलते हैं, चिरचिटा भी बोलते हैं, लट जीरा भी बोलते हैं और इसका हर एक प्रांत में अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम है। वो आप विशेष जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए किन किन के नामों से पुकारा जाता है और आपके यहाँ से किस नाम से पुकारते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ताकि इसका लाभ लोग अन्य भी ले पाए। केवल 2 पत्ते इस अपमार्गा के, इसको चबाने से दांतों के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, दांतों का दर्द मिनटों में छूमंतर हो जाता है। ऐसी बेहतरीन मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए सारे नव आगंतुक जो आए हुए हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के फैमिलियर बन जाइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपका दांत नया दर्द हो रहा हो, पुराना काफी समय से दर्द कर रहा हो, आपके दांत हिल रहे हैं, आपके मसूड़े कमजोर हो गए हो, दांतों में खून आ रहा, पायरिया की शिकायत हो गई हो, मुंह बदबू मार रहा है, दांतों के अंदर काला कलूटा हो रखा है, दांतों का एकदम पूरी 12 बजी हुई है, दांतों के अंदर कैविटी विद्यमान हो गई है, दांतों के अंदर कीड़े पड़ गए हो, ऐसी ही और भी कोई अगर आपके दांतों की समस्या है, ये अपमार्ग आसानतम तरीके से ये सारी की सारी समस्याएं जड़ मूल से खत्म कर देता है। वो बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूं। इसका अगर आप उपयोग कर लेते हो तो आप वृद्धावस्था के अंतिम अपने जीवन के दिनों में भी आपके दांत इतने बलिष्ठ और शक्तिशाली रहेंगे, मजबूत रहेंगे। आप कुछ भी इससे खान पान कर सकते हो। गन्ना है जो आपको अपने दांतों से चबा चबा के चूस चूस के खा सकते हो। बुढ़ापे में भी, जीवन के अंतिम दिनों में भी इतना जबरदस्त काम करता है ये अपमार्ग। अगर आप ज्यादा गर्म खान पान कर लेते हो तो उस दौरान आपके दांतों में झंझनाहट पैदा हो जाती है, या ज्यादा खट्टी मात्रा में अगर कोई वस्तु सेवन करते हो, ज्यादा मीठी वस्तु का सेवन करते हो, तो आपके दांतों में एकदम दर्द उत्पन्न होने लग जाता है और आप खाना खाने के लायक भी नहीं बचते हो। कई बार तो ऐसा हो जाता है। अगर ये सारी विकृतियां आप में विद्यमान है, आपके दांतों में विद्यमान है, तो मैं आज आपको ये अचूक रामबाण और आपको अंतिम उपाय के रूप में ये उपाय बता रहा हूं। सारे उपायों से आप थक चुके हैं तो ये उपाय आप कर लीजिए। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपके दांत इतने बलिष्ठ हो जाएंगे जो परिकल्पना से परे है। और सारी जो दांतों की समस्या है, सारे दांतों के जो दर्द है, यहां तक कि मुंह के अंदर बदबू आ रहा है, ये सारी समस्या, मुंह के अंदर छाले हो गए हो, ये सारी समस्याएं जड़ मूल से नष्ट कर देता है ये अपमार्गा, जिसको आंधी जड़ा भी कहते हैं। गंगोत्री के प्रसिद्ध स्वामी अप्रोक्षानंद जी महाराज की वृद्ध माता जी, वो उन्होंने केवल अपमार्गा की डाली, जो उसका तना जो है, उस तने का नियमित रूप से दातुन करती है, उनके दांतों के सारी समस्याएं जड़ मूल से खत्म हो गई और उनको अनुकरण कर हजारों लोग उसके बाद में इस वो तने का दातुन के रूप में बेहतरीन काम में लेने लगे। हकीकत में इसकी जड़ इससे भी ज्यादा काम करती है। अगर आप अपमार्गा की जड़ काम में लेते हो, जड़ कहीं पे भी मिल जाती है और अपमार्गा आसानी से, जिसको आंधी जड़ा बोलते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में नाम मैंने आपको बता रखा है, वो आप देख लीजिए। और उसको अगर आप गीला मिल जाता है तो उसके आप दातन कर लीजिए, और अगर गीला नहीं मिलता है तो आप उनको सुखा करके उनकी जो छोटी छोटी डालियां हैं ऐसे इकट्ठा करके के घर पे रख लीजिए और दातुन करने से 2 या 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दें। वो की वो गुणवत्ता होगी जो गीली में होती है और फिर से आप दातुन कर लीजिए। मैं तो ये निवेदन करता हूं कि महीने में 2 महीने आप इनका दातुन करते रहिए और आपके दांतों का जीवन भर का स्थायी बीमा प्राप्त कर लीजिए। इतना बेहतरीन अपमार्गा का रिजल्ट है दांतों के लिए। इन दांतों की सारी समस्याओं के लिए करना क्या है, आपको 400 ग्राम आप पानी ले लीजिए, उसके अंदर 8 से 10 अपमार्गा की जो आंधी जाड़ा का जो पत्तियां हैं वो डाल दीजिए और इनको उबाल लीजिए और इसका काढ़ा बना लीजिए। जब ये 1/4 रह जाए तो 100 ग्राम के आसपास रहता है तो उसको आप नीचे उतार दीजिए और जब गुनगुना रहे तो उसका 5-10 मिनट तक आप बेहतरीन कुल्ला करते रहें। आवश्यकता अनुसार उसको पानी मुंह में डालना और उसको कुल्ले करते रहें और कुल्ला करते रहें। जब ये पूरा पानी से कुल्ले हो जाते हैं, 1 दिन में ही आपको दांतों के दर्द की सारी विकृतियां जो है वो दूर होने लग जाती है, आपको स्पष्ट मालूम पड़ने लग जाएगा। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा और पुरानी समस्या बनी हुई है तो दिन में आप 3 बार इसका दोहरान कर लीजिए और जब तक समस्या है उसके इतने दिनों तक आप चलाते रहिए। और भी इससे आपको जल्दी रिजल्ट लेना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसमें जब इसका काढ़ा बनाते हो तो 3 से 4 जो लौंग है उसको आप कूट पीस के और उसका पाउडर डाल दो बनाकर
और वो उसमें ले लो। फिर वैसे ही जैसे ही उनको नीचे उतारते हो जो गुनगुना रहता है, उस दौरान 2 पिंच के लगभग आप नमक डाल दीजिए और फिटकरी का पाउडर जो 1 पिंच वो डाल दीजिए। ये जब आप डाल देते हो और इसका बढ़िया हिला के और कुल्ले कर लीजिए, और ज्यादा रिजल्ट बेहतरीन तौर पे मिलने लग जाएगा। इस कुल्ले करने के उपाय के साथ में आपको एक उपाय ये भी करना है, ये दोनों उपाय करने हैं जब भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 2 से 4 पत्ते हैं वो आंधी जाड़ा के अर्थात इस अपमार्गा के आप ले लीजिए, उसको उखली या जो खरल होती है उसमें बढ़िया खरल कर दे, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, और उन पत्तों का रस निकालना है। वो जो रस है, जो रुई का फोहा लेकर उसको उसमें भिगो दें तो सब सारा का सारा रस है उस रुई के फोह में आ जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो 1 पिंच हल्दी पाउडर वो ले लेना है, और उस हल्दी पाउडर के अंदर ये फोय है जो उसको बढ़िया इसको हिलाएं तो अपना आप ये स्वतः बेहतरीन तरीके से हल्दी इसमें मिक्स हो जाएगी। और ये जब कुल्ले उल्ले आपसे निवृत्त हो गए, उसके बाद में जो दांत आपका दर्द कर रहा है, जहां कैविटी है, जहां कीड़ा लगा हुआ है, जहां जो विकृति पैदा हुई है, जो दांत हिल रहा है, या दांतों की कोई भी समस्या जिस दांत के ऊपर हुई है, उस दांत के ऊपर इस फोय को लगा दीजिए और इसको 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें। और आपको पहले ही मतलब 2-4 मिनट में ही, चंद मिनटों में ही आपको मालूम पड़ने लग जाएगा कि हाँ मेरा दांत ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है। इतना बेहतरीन रिजल्ट तुरंत ये मिलने लग जाता है। अगर आपके दांतों में पायरिया की शिकायत है, खून आ रहा है, काफी दिनों से दांतों के अंदर बदबू आ रही है, तो आप साथ साथ में ये करना है पायरिया के लिए कि वो जो आपने रुई ली, रुई का फोआ और उसमें जो डाला और हल्दी वगैरह मिलाई, उसमें आपको 2 बूंद सरसों जो है का तेल मिला देना है और 1 पिंच उसमें नमक मिलाना है। ये जब आप बेहतरीन मिला दे तो इसको मिलाने के बाद में उस वो जो रुई का फोए में जो भरा हुआ है वो सब बाहर निकाल दो आप हथेली में, और उसको अंगुली से और मसूड़ों के ऊपर बेहतरीन तौर पर हल्के हाथ से उसको वो दातुन करना है अंगुली से। जब आप करते हो तो आप दिन में इसको 3 बार करना शुरू कर दीजिए। आपकी पायरिया की शिकायत 1 दिन में ही दूर होने लग जाएगी। जब आप इसको 4 से 6 दिन कर लोगे तो पायरिया की समस्या जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी। इतना बेहतरीन रिजल्ट है इसके। आपके दांतों में कैविटी कितनी भी पुरानी हो गई हो, खांच बन गई हो और असह्य हो गई हो, खाना खाते हो उसके अंदर जाके अटक जाता है, बहुत पेन करता है, दर्द करता है, ये सारी समस्या जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। अगर आप इसका इन दोनों उपायों का, इन दोनों नुस्खों का बेहतरीन उपयोग करके लंबा चलाते हो तो आपकी कैविटी तक भर जाएगी, खांच तक वापस भरने लग जाएगी और धीरे धीरे इस समस्याओं से स्थायी रूप से निजात पालोगे कुछ ही महीनों में, अगर आप इसको नियमित काम में लेते हो, उपयोग में लेते हो तो। इस अपमार्गा की जड़ का अगर आप नियमित दातुन करते हो तो आपके कितने ही अगर मसूड़े कमजोर हो गए और दांत एकदम ऐसे लग रहा है कि अब दांत काम करने के लायक नहीं रहे और खाना आना खाने में चबाने में जबरदस्त तकलीफ आ रही है, दर्द हो रहा है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इसकी जड़ का विशेष ध्यान रखें तो आप उपयोग करते हो। और ताजी जड़ लेके आओ ना, उपयोग करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा सा जो जानकार है किसी व्यक्ति को पूछ लीजिए आप कि भी आंधी जाड़ा है जो, या आपकी देसी भाषा में, आपकी लोकल वहाँ की स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हो, वो आप लेके आ जाइए। 4-5 पे उसके झाड़ी लेके आ जाइए, बहुत कुछ हो जाता है। 4-5 इसके पीस ही बहुत हो जाते हैं, उसको घर पे लाके सुखा दीजिए, वो उसके बाद में भी काम करते रहेंगे। और गीले अगर जल लेते हो तो ज्यादा काम करेंगे, नहीं तो पानी में भिगो कर इसको भी उसको काम में ले सकते हो। लेकिन जड़ों के लिए तो आप पाउडर बना के काम लेना वैसे भी, इसलिए उसको लाके सुखा के उसको पाउडर बना दो। और पाउडर बना के नियमित अगर आप दातुन करते हो तो आपके दांत जो है सूर्य की तरह चमकने लग जाएंगे। चाहे आपके दांत कितने ही काले कलूटे हो, कितने ही पीलापन लिए हुए हो, जो मतलब बिल्कुल साफ ही नहीं है और आपने बहुत से उपाय कर लिए, उपचार कर लिए, लेकिन ठीक नहीं हुआ, मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपके दांत मोती से तरह बेहतरीन तौर पर चमकने लग जाएंगे कुछ ही दिनों में। इतना बेहतरीन रिजल्ट है इस अपमार्गा की जड़ का। जिनके दांत नहीं है उनका आप मुंह देखिए, अगर जिनके दांत पूरे पूरे गायब हो जाते हैं, एक दांत गायब हुआ तो धीरे धीरे सारे के सारे दांत गायब हो जाएंगे, ये आप मान के चलना। इसलिए पहले से ही समझ लेना दांतों की सुरक्षा के लिए। और जिनके दांत बिल्कुल नहीं है उनका आप चेहरा देखना तो उनको मालूम है कि वो जब मुस्कुराते हैं तो कैसे लगते हैं। उनका मुस्कुराना रोने से भी ज्यादा घातक और खतरनाक लगता है। क्यों ना आप अपना दांतों का ध्यान रखोगे तो ऐसी विकृत समस्या आपके साथ में उत्पन्न नहीं होगी। आप भी अगर चाहते हो कि भारत रोग मुक्त हो, इसलिए आप इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।